हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे और हमारा आज का टॉपिक है लैटिट्यूड्स। तो देखते हैं कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। ओके, ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड ऑल मेजर्ड इन डिग्रीज। तो ध्यान से सुनिएगा, जो आपको इस पिक्चर में दिख रही हैं लाइनें इक्वेटर के ऊपर, ये सभी क्या हैं? ये सभी लैटिट्यूड्स है और इनको ये जो ऊपर डॉट लगी है 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, ये सब डिग्रीज में मेज़र की जाती हैं। ठीक है, अब जो हमने पीछे किया था कि हमने अपनी अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, किसमें? नॉर्थ पोल में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में और नदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, हमने अर्थ के दो टुकड़े बना लिए अपनी सुविधा के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, एक हमने बनाया क्या? नदर्न हेमिस्फीयर, और दूसरा हमने बनाया सदर्न हेमिस्फीयर। अब अगर हमें किसी भी जगह को लोकेट करना है तो थोड़ी तो आसानी हमारे लिए हो गई कि हमें पता चल जाएगा कि वो नॉर्थ में है ना, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में है या साउथ हेमिस्फीयर में है। ठीक है, उसके बाद आता है कि एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमें ये पता चलना है कि कोई जगह नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो वह कितनी लैटिट्यूड्स पे है, नॉर्थ लैटिट्यूड्स पे है, और अगर कोई जगह साउथ हेमिस्फीयर में है तो वो कितने लैटिट्यूड्स पे है। ठीक है, अब हमें इसके लिए क्या करना होगा? एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है कि अर्थ के सेंटर में, अभी लोकेट करके दिखाती हूँ आपको। तो अब तरीका ये होता है कि मान लो ये हमारी अर्थ है, के सेंटर पे देखो, ये सेंटर पॉइंट, अर्थ सेंटर पे एक इमेजिनरी एंगल बनाया जाता है कि ये जो जगह है ये कितने एंगल पर लाई कर रही है। सेंटर से इमेजिनरी कोई भी, मान लीजिए अब हम 30 डिग्री का एंगल ले लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 30, मतलब कोई जगह 30 डिग्री पे है। अगर किसी ने मुझे बता दिया कि मेरा घर 30 डिग्री पे है, ठीक है, 30 डिग्री भी नॉर्थ में है, तो मैं 30 डिग्री का एंगल इमेजिनरी बनाऊंगी कि ये मेरा एक इमेजिनरी एंगल बनूंगी। ठीक है, उसने बताया सिर्फ कि 30 डिग्री पे है, ये नहीं बताया कि नॉर्थ में है कि साउथ में है। या फिर उसने बताया कि मेरा 40 पे है तो मैं यहाँ से यहाँ पे इस तरह से एंगल लगा दूंगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इस तरह से एंगल हम इमेजिनरी एंगल बनाते हैं। तो इस तरह कहीं पर भी कोई भी पॉइंट होगा और उसी जगह का क्या निकाल लेंगे? एंगल निकाल लेंगे। मान लीजिए ये था हमारा 30 डिग्री का एंगल। अब ये क्या है? 30 डिग्री नॉर्थ। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये 30 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि सेम एंगल 30 डिग्री का बनेगा कहाँ पे? 30 डिग्री साउथ में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। किसी ने कहा कि मेरा तो भाई 30 डिग्री नॉर्थ में, 30 डिग्री साउथ में है, तो हम नीचे साउथ में 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, इस तरह तो हमें पता चल जाता है कि वो नॉर्थ में है या साउथ में है, और एंगल निकालने का यही तरीका होता है। हम इसी तरीके से पता कर सकते हैं कि किसी का घर मतलब या कोई भी जगह जो अर्थ में लोकेट हो रही है वो कहाँ पे है। अब हमने इसमें ये देखा कि डिग्री साउथ में है या नॉर्थ में है, कितने भी साउथ और नॉर्थ का हमें पता चल गया कि हम इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं कि 30 डिग्री साउथ में है या 30 डिग्री नॉर्थ में है। ठीक है, तो बच्चे इससे क्या होता है, इससे जब भी किसी जगह का एंगल पता है तो केवल मतलब लैटिट्यूड्स जो हमारे पास है, मतलब लेटी हुई जो लाइन्स है हमारे पास, उससे हमें लोकेशन का पता चलता है कि वो नॉर्थ में है कि साउथ में है। हमें पूरा सर्कल मिलता है नॉर्थ साउथ का। अब सर्कल कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको आइडिया बताती हूँ, एक बारी ध्यान से सुनिए। अगर इन्होंने कहा कि 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, अब 30 डिग्री नॉर्थ का मतलब ये तो है, लेकिन इसके आजू बाजू यहाँ 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 इधर जितना भी कंट्री है, जितने भी देश या जो भी लोकेशन, जो भी जगह होंगी, जो भी स्टेट होंगे, जो भी कंट्रीज होंगे, वो सब 30 डिग्री नॉर्थ पे आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है देखिएगा, यहाँ से अगर वो कहते हैं 30 डिग्री साउथ, तो 30 डिग्री साउथ में ये सारे कंट्रीज या जो भी हैं, इतना सारा एरिया, ये सब 30 डिग्री साउथ में आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 30 डिग्री नॉर्थ का मतलब कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा एरिया है। 30 डिग्री साउथ का मतलब कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है। लैटिट्यूड्स का मतलब जगह नहीं है, मतलब लैटिट्यूड्स में पूरी की पूरी लाइन आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई जो वो चंद्रपुर वाला हमने एक एग्जाम्पल लिया था वो भी मैं आपको करके बताऊंगी। ठीक है, होता क्या है, द इक्वेटर रिप्रेजेंट द
द डिग्री ऑफ ज़ीरो। अब जो इक्वेटर है वो क्या प्रेजेंट करती है, 0 डिग्री प्रेजेंट करती है ना। अगर हम सेंटर से ध्यान से देखिएगा, एक बात आपको पता चल गई है कि अगर 30 डिग्री 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स है, साउथ लैटिट्यूड्स है, 80 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है या नॉर्थ लैटिट्यूड्स है, इसका मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्पॉट नहीं है, बल्कि वो पूरा एरिया है। अगर मैं कहूँ कि मेरी लोकेशन है 45 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ एक ये वाली जगह ही 45 पे आ रही, नहीं, इसके साथ ये जो जितना भी ये वाला एरिया आ रहा है, ये लाइन आ रही है, ये सभी की सभी क्या आ रहे हैं, यहाँ पे जितने भी कंट्री आएंगे वो सब 45 डिग्री पे नॉर्थ पे होंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बात आती है 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स मार्क द नॉर्थ पोल। अब ये हमारा सेंटर पॉइंट था, है ना। अब सेंटर 0 जो हमने माना, उससे अगर हम 90 डिग्री का एंगल, आपने बनाया है ना सबने 90 डिग्री का एंगल, अगर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं नॉर्थ की तरफ तो हमारा क्या आ जाता है, नॉर्थ पोल आ जाता है ना। और अगर इसी सेंटर से हम साउथ की तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री पता है ना स्ट्रेट एंगल होता है ना, स्ट्रेट एंगल, अगर हम 90 डिग्री स्ट्रेट एंगल बनाते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, साउथ आ जाता है। ओके, ये हमारा आ गया साउथ पोल। ओके, चलिए आगे करते हैं। इसी तरह अर्थ के सेंटर को 90 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर, 90 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है, आ गया ना, सेंटर से साउथ हेमिस्फीयर बन गया और सेंटर से ही नॉर्थ हेमिस्फीयर, बिल्कुल आधा आधा। हमारी अर्थ के चारों तरफ जो भी आप कह सकते हो पैरेलल बन रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, देखो ये जो इस तरह से पिछली वीडियो में दिखाती हूँ मैं आपको, वो कहते हैं ऑल द पैरेलल, है ना। जितने भी ये पैरेलल लाइंस आपको दिख रही हैं इस पिक्चर में, इसमें ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर से जितने भी पैरेलल ऊपर की तरफ जा रहे हुए आपको दिख रहे हैं, 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, ये सभी क्या कहलाते हैं, इन्हें नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। और ये सब क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं। इसी तरह जो साउथ में जा रहे होंगे, जो नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे आपको दिख रहा है 20 डिग्री साउथ दिखाई दे रहा है, तो वो सब क्या होते हैं, वो साउथ लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जो हमारा अगला आ रहा है, वो टॉपिक हमारा है, ये कह रहे हैं कि जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज़ फॉलोड बाय डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स, ठीक है, और डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स। हम सभी को डिग्री में या तो नॉर्थ लैटिट्यूड्स बोलते हैं या फिर साउथ लैटिट्यूड्स। अब वो एग्जाम्पल जो आपकी बुक में था, किसका, चंद्रपुर का एक एग्जाम्पल था, चंद्रपुर महाराष्ट्र और बेलो होरिजॉन्ट जो था ब्राज़ील में, वो दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पे हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि वो 20 डिग्री में मतलब 20 डिग्री पे है तो दोनों एक ही सर्कल में होंगे, जिस तरह मैंने आपको सर्कल बताए थे, ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है, तो इंडिया आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ आपको मिलेगा 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और साउथ में ब्राज़ील आपको यहाँ मिलेगा, तो यहाँ आपको मिलेगा 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स। मतलब ये जो लाइन है, आप ये मान लीजिए ये 23.5 डिग्री पे है, तो इससे थोड़ा सा नीचे आपको 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स के सारे कंट्रीज़ मिलेंगे। और ये जो नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसमें 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के, इससे थोड़ा सा नीचे 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के सारे क्या मिलेंगे, कंट्रीज़ मिलेंगे, ठीक है। अब साउथ भी देख रहे हैं, फिर ईस्ट और वेस्ट भी देखा जाता है। वो जब लॉन्गिट्यूड्स करेंगे ना, ये जो लंबी लंबी लाइनें आपको दिख रही हैं ना, ये लॉन्गिट्यूड्स है, ये जब मैं लॉन्गिट्यूड्स करवाऊंगी तब आपको चलिए ये क्या है, ठीक है। अब ये देख लीजिए कि इसमें 3 लाइनें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो करवा भी दी गई हैं और अभी भी करवा रहे हैं, ये हमारा वर्ल्ड का मैप है जो आपको दिख रहा है। इस मैप में जो इमेजिनरी लाइन है, वो जो इमेजिनरी लाइन है वो सबसे बीच में आपको जो दिख रही है, ये है आपकी इक्वेटर, ठीक है। उसके ऊपर ये दिख रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, मैं भी दिखाती हूँ, ये है आपकी इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये नीचे आपको दिख रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअल में लाइन नहीं है, हमने सिर्फ इनको इमेजिनरी किसी भी चीज़ की लोकेशन का पता कर सकें, ठीक है। ये आपको 3 इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स और हैं जो आपको करनी होती हैं। देखिए, एक तो आपने करी इक्वेटर, ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, फिर नीचे वाली आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 2 और इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स होती हैं आपकी, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट जो बना रही हूँ करवाती हूँ अभी।
ये देखिए, इसमें आपको जो मेजर लैटिट्यूड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं वो दिखेंगी। सबसे पहले आती है ये बीच में आपको दिख रही है जो ठीक है, ये इक्वेटर, इसके इस साइड में आपको दिख रहा होगा कि लाइट दिख रही है। अच्छा, इसके ऊपर आपको दिखेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक हमारा बड़ा जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स है वो है आर्कटिक सर्कल, ये ऊपर दिखेगा आर्कटिक सर्कल, और सबसे नीचे आपको यहाँ साउथ पोल में दिखेगा एंटार्क्टिक सर्कल। ये 5 जो हमारी लैटिट्यूड्स है, इक्वेटर को छोड़ के 4, और वैसे 5 जो लैटिट्यूड्स हमारी इम्पोर्टेंट है। आर्कटिक सर्कल क्या किस तरह कर सकते हो कि हमारे जो 7 ओशियंस हैं उनमें एक आर्कटिक ओशन भी है, और वो पूरा का पूरा नॉर्थ पोल पे है। इसी तरह से जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका हमारे कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट है उनमें से अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है पूरा का पूरा, और वो नॉर्थ पोल पे है। ठीक है, आर्कटिक अंटार्कटिका साउथ पोल पे है और आर्कटिक नॉर्थ पोल पे है। याद रखना, नो कन्फ्यूज़न प्लीज़। फिर से एक बार करवा देती हूँ क्योंकि मेरी भी थोड़ी टंग स्लिप हो गई थी, ध्यान से करिएगा। जो आर्कटिक है, इस तरह से हमारा ओशन है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन आपको कहाँ मिलेगा? आर्कटिक सर्कल के बिल्कुल पास में, यानी कि नॉर्थ पोल पे। उसके बाद आता है सेंटर में, आपको पता है इक्वेटर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और सबसे नीचे साउथ पोल में आपको मिलेगा एंटार्क्टिक। ओके, ये आपकी लैटिट्यूड्स हैं जो मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो हमारी बनेगी लॉन्गिट्यूड्स पे। ओके, टिल देन थैंक यू।